श्री स्वामी समर्थ। एकादशी जया एकादशी आने वाली है, तो जया एकादशी के क्या नियम होते हैं और इसको करने से हमको क्या ही फल मिलता है, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। और जो वीडियो होता है आप लास्ट तक देखिए। आपको आधी जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरा देखा कीजिए। एकादशी का क्या फल होता है। एकादशी करने से 10,000 ग्यारस करने का जितना फल होता है उतना ही फल शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, दोनों पक्ष की जो एकादशी होती है विशेष मानी गई है। अगर ये एकादशी पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ जाए तो उसका नाम जया होता है, और वही एकादशी अगर श्रवण नक्षत्र में पड़ जाए तो उसका नाम विजय हो जाता है। तो एकादशी जिस नक्षत्र में पड़ती है उस नक्षत्र का उसका अलग अलग महीने के हिसाब से नक्षत्र होता है, उतना उसका महात्म्य भी होता है। तो जयंती एकादशी जो आती है वो आती है रोहिणी नक्षत्र में, जिसमें कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाती है, इतनी पुण्यवान ये एकादशी है। और नक्षत्र में जो एकादशी पड़ जाती है वो जो गरीबों कितनी भी गरीबी हो या कितनी भी ज़्यादा हमारे 7 वर्ष में चलती है फिर वो समाप्त हो जाती है। इस एकादशी में जो हम दान करते हैं तो हमको कितने दान करने पड़ते हैं। समझो अगर एकादशी आ गई है तो किसी भी गरीब को हम 1 वर्ष जैसे कि 1 वर्ष में जैसे 1.25 मनी करते हैं हम, तो 1 वर्ष में अगर हमने 1 किलो 2 किलो या 1 किलो तिल अगर हम दान किया तो 12 एकादशी आती है तो 24 किलो अगर हम तिल दान करते हैं तो 1.25 मन तिल दान का पुण्य हमको मिलता है। क्यों तो ऐसे हमारे ग्रंथ में कहा गया है, एक तिल का ही इतना महत्व है, तो अगर हम 12 किलो 24 किलो अगर तिल दान करेंगे तो वो कितना पुण्य मिलेगा, उतना पुण्य ही नक्षत्र में पड़ने वाली एकादशी का होता है। तो इतना महात्म्य है। अगर रविवार को एकादशी पड़ जाए तो ये तो बहुत ही शुभ माना गया है। अभी हम बात करने वाले हैं, अभी जया एकादशी आने वाली है तो ये 7 को या 8 को, तो जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली है। ये एकादशी का उपवास करने से दरिद्रता कष्ट दुर्भाग्य हमको नहीं आता है। युधिष्ठिर ने जो पूछा था कृष्ण भगवान जी को कि इसका महात्म्य क्या है, तो महात्म्य ऐसा है, सर्व पाप हरण करने वाली पुण्यदायी पुण्य देने वाली यही एकादशी है। एकादशी जो लोग करते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। 8 को ही करनी है, 7 को नहीं करनी है। क्यों तो 7 को अगर आप करेंगे तो 7 को द्वादशी युक्त एकादशी नहीं होती है। जो एकादशी युक्त होती है वही करनी चाहिए। 9 को भी नहीं करनी है और 7 को भी नहीं करनी है। एकादशी करनी है आपको 8 को। तो ये एकादशी का उपवास 3 दिन का होता है। दशमी को एक समय उपवास करना पड़ता है, और एकादशी को तो हम कुछ भी नहीं खाते हैं, और द्वादशी को एक समय भोजन करना पड़ता है। आप मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं या घर में भी आप श्री हरि विष्णु की तस्वीर के सामने उसको पंचांग स्नान करके भोग लगा के धूप दीप से आरती उतार सकते हैं। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। बेसिक नियम आपको पता ही है, जमीन पे सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है और कच्चा भोजन नहीं करना है। अगर आपके घर में एकादशी अगर आपने अकेले भी की है तो भी आप अकेले भी पूरी सब्जी बना सकते हैं सबके लिए। और अगर आप एकादशी करते तो आपको तो अन्न ग्रहण करना ही नहीं, तो आप दूध और केले खा के भी रह सकते हैं। आप वही भगवान को भोग लगाइए चलेगा, और आप अन्न का भोग भगवान को लगा सकते हैं। इस प्रकार से माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।